बच्चों की मेमोरी अच्छी हो, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी हो, उन पहले दीवार के साथ करें ये शीर्षासन। ये डाइजेशन के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। जॉइंट में पेन है, उसका व्यायाम थोड़ा सा ज्यादा कर ले। अनुलोम विलोम ये भी 1-1 मिनट और भ्रामरी उद्गीत भी 1-1 बार भी करवा दिया तो बच्चों का सब प्रकार से विकास होगा। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग जोड़ना सिखाता है, जैसे जिंदगी में सेहत का जोड़, सोच में पॉजिटिविटी का जोड़। और तभी इस बार योग दिवस की थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से अपने संदेश में यही कह रहे थे, योग के जरिए अंतर्विरोध खत्म करने की बात कर रहे थे। जो जोड़ता है वो योग है। जो जोड़ता है वो योग है। वैसे हुसैन पिछले 38 महीने से बिना रुके, बिना थके विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया टीवी के साथ मिलकर यही तो कर रहे हैं। बिना एक भी दिन ब्रेक लिए योग का अभियान निरंतर चला रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो या फिर दिल्ली में हो। दिल्ली छोड़िए, विदेश में हो, दुबई में हो, मुंबई में हो, गोवा में हो या फिर सिंगापुर हो या फिर अमेरिका हो, कभी भी कहीं भी ना तो खुद योग करना छोड़ते हैं और ना ही इंडिया टीवी के दर्शकों को योग सिखाना भूलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने, और इसी का नतीजा है कि इंडिया टीवी के इस यौगिक अभियान से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और हर दिन जुड़ते भी हैं। और तो और रोजाना सुबह 7:56 से इंडिया टीवी पर योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं स्वामी जी को देखते हुए, और अपनी तमाम परेशानियों का यौगिक हल निकालते हैं, वो हल पाते हैं। और हो भी क्यों ना, योग के इस जोड़ ने ही देश को सेहत का वरदान दिया है। और ये हम सब ने देखा भी है। योग के इस अभियान ने लोगों को बहुत तरह की बीमारियों से आजादी दिलाई है। और अब योग का ये सफर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपना रंग जमाने लगा है। यूनाइटेड नेशन से लेकर 180 से ज्यादा देश आज योग उत्सव मना रहे हैं। पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की ताकत मान रही है, और सिर्फ मान ही नहीं रही है, इसे अपना भी रही है। तो चलिए योग के इस रंग को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम भी सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी रामदेव आज हरिद्वार से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हम सुबह से देख रहे हैं। और स्वामी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्रणाम, सुप्रभातम। बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी, प्रणाम। आपको भी प्रणाम स्वामी जी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और खाली मेरी ओर से नहीं, मेरे साथ यहाँ पर हमारे शमीम कासमी भी हैं, शमीम अहमद भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, जैन बौद्ध हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, विश्ववासी हैं। युग के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स, स्वावलंबन के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, सबके लिए है योग। और आज ये पूरा मंच देख रहे हैं आप, मेरे दाएं बाएं हमारे पूज्य सन्यासी, और मेरे मंच पर या अनेक देशों के प्रतीकात्मक कुछ प्रतिनिधि कर रहे हैं योग। और हमने ऊपर से योग शुरू किया, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं हर दिशा में योग का जलवा है। और गर्दन को गोल घुमा रहे हैं। आज कुछ विश्व के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, अलग अलग वर्ग समुदायों के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। और ये खाली दिखावे के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये प्यार मोहब्बत से जुड़े हैं। हमारे सभी मुस्लिम भाई कह रहे थे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, रामनवमी और ईद और जन्माष्टमी आदि हमारे धार्मिक मजहबी पर्व हैं। ये स्वास्थ्य का पर्व है, ठीक है ना मेरे भाई? ये हमारे मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य का पर्व है। और जब सब योग युक्त होंगे तो क्या होंगे? रोग मुक्त होंगे, नशा मुक्त होंगे।
तो योग युक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे। योग युक्त रोग मुक्त, नशा मुक्त होंगे। और मेरे साथ साथ देखो, ये तो सूक्ष्म व्यायाम हमने किया और ये तो सब कर ही रहे हैं, दोनों हाथ सामने फैला करके। और फिर हम ताड़ासन, तिरक ताड़ासन करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर निष्णात योगियों की भी एक पूरी टीम है बच्चों। आप कठिन आसन करेंगे। हमारे आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाएं, हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें और हमारे वो कठिन अभ्यास उधर रास्ते पर शुरू हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी 2.5 घंटे से थक ही नहीं रहे। और आप सूर्य नमस्कार कीजिए। इन बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार परफॉर्म कीजिए आप। इन बच्चों ने 2100 बार सूर्य नमस्कार किया है। मैं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बनती है जो दाएं बैठे हैं। एक बार 2100 बार इन बच्चों ने सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया है। ये बड़ी बात है। स्वामी जी, जैसे मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती है, जैसे मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती है जो कभी बुझती नहीं, निरंतर उसकी लौ लोगों के दिलों में, मंदिर के प्रांगण से लेकर लोगों के दिलों में जागृत रहती है, ठीक वैसे ही आपने योग की, सनातन संस्कृति की एक अखंड दीपक को जागृत किया है। और पिछले 38 महीने में लाखों लोगों ने हमारे साथ योग को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। तो स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग की महिमा और ख्याति देश विदेश तक पहुंच रही है। लोग इसका एक हिस्सा बन रहे हैं कि ये परिवार बन रहा है। लेकिन बीते 38 महीनों में लाखों लोगों ने जो हमारे साथ योग की ये जिंदगी जी है, ये कैसे संभव हो पाया? ये तो मतलब अब एक इतिहास ही कहा जाएगा, एक एक दिन कैसे कैसे हम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन स्वामी जी, योग यूनिवर्सल है और योग सबके लिए है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज आपकी इस मंच से भी दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो, ये मुझे भी नहीं पता कि 50 साल योग करते करते मैं कहां भगवान ने किस क्षितिज पर पहुंचा दिया। और अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, अपने पूर्वजों के सपनों को हमें पूरा करना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए शतपथ से, युग पथ से न पीछे हटना है। तो सुनो, ये हम इधर तो ताड़ासन और वृक्षासन कर रहे हैं और इधर बच्चे अद्भुत आसन कर रहे हैं। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए आचार्य कुलम के बच्चों के लिए, गुरुकुलम के बच्चों के लिए जो रस्से पर योग कर रहे हैं। उधर मलखंभ पर योग हो रहा, एक एक योग अप्रतिम है। They are performing advanced yoga in front of you, and the whole our students, they are performing Surya Namaskara. They did 2100 times already. 2100 times they did all. और अभी देखो मेरे साथ एक अलग ही प्रकार का आज जलवा है मंच का भी। आज मैंने अपने लिए जगह रख रखी है मात्र 2%, 1%, 99% मैंने ये योग का स्थान दूसरों को दे दिया है। और यहाँ ये योग हो रहा है और योग होगा भी और होना भी चाहिए। एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से। और इस पूरी प्रक्रिया में मैं चारों तरफ जब ऐसा ये योग का वैभव देखता हूँ, एक तरफ हमारे कुछ 6-6 फीट के योगी हैं, कुछ 5-5 फीट के हैं, और उधर मलखंभ पर योग हो रहा है और छोटा सा बालक, क्या बात है। और बड़े योगी भी हैं। और इसके बीच हमारे सन्यासी भी परफॉर्म कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। और बाकी सब बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन एंड डू द भस्त्रिका। वी कैन डू ऑल द भस्त्रिका। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो यहाँ हो रहा है,
और ये पूज्य सन्यासिनी बहनें मेरे भाई और पूज्य सन्यासी भाई हमारे दाहिनी और ये बच्चे मैं सामने देख रहा हूँ तो सब देख करके मुझे ऐसे लग रहा है अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व योगमय होगा। योग युक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे, हिंसा मुक्त होंगे, झूठ बेईमानी कदाचार व्यभिचार अनाचार दुराचार मुक्त होंगे। सब दुर्विचार दुर्भावना दुर्गुण दोष दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं। योग आप लाखों बोल रहे थे मीनाक्षी जी, थोड़ा करेक्शन करो। करोड़ों भाई बहन हमारे साथ योग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, वी विल डू द ऑल्टरनेट ब्रीथिंग। और चलो सूर्य नमस्कार वाले बच्चों, आप भी अब अनुलोम विलोम करो। आपने बहुत अच्छा किया, एक बार फिर से अभिनंदन है आपका। 2100 से भी ज्यादा सूर्य नमस्कार किए लगातार 5 बजे से अब 8 बजे से भी अधिक समय हो चुका है। और इधर यह छोटे बच्चे भी, हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी अद्भुत योग कर रही है। एक एक आसन को 1-1 मिनट से लेकर 10-10 मिनट और 3-3 घंटे भी हमने करवाया है। लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां थी। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आज कहता हूं, योग करने से हम तो स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य के साथ हम समृद्धि है, हेल्थ के साथ वेल्थ भी पा सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में जो योग में BA MA PhD कर रहे हैं उनको हम पतंजलि वेलनेस की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। वो साल के 12 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, जो थोड़े और जज्बे वाले हैं कि एक पतंजलि वेलनेस 100, 200, 500 और 1000 का चला सके तो 100 करोड़ से लेकर के और 1000 करोड़ रुपए तक का वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। वो अवसर हम पतंजलि विश्वविद्यालय में देते हैं। और जो वैयाकरण और दार्शनिक होकर के पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय बनाने में समर्थ होंगे, वो इस योग विद्या को, इस अपरा परा विद्या को, अध्यात्म विद्या को लेकर के जो आगे बढ़ेंगे, लोगों की भलाई करते समय कमाई भी करेंगे, लोगों का उपचार और उपकार करते समय एक व्यापार का भी एक सात्विक स्वरूप अब सामने आएगा। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ क्रिएशन, योगा फॉर सस्टेनेबिलिटी। वो सस्टेनेबिलिटी खाली हेल्थ की नहीं, माने कैरियर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी योग का एक नया आयाम पतंजलि से हमने देश को दिया है। स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो और कुछ तस्वीरें जो आपके साथ साथ हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि अब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी योग युक्त हो गई है। और ये तस्वीरें फिर चाहे हम अनुराग ठाकुर को देखें, हम अपने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देखें, वो योग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह INS विक्रांत पर योग कर रहे हैं और वो कितने फिट नजर आते हैं। स्वामी जी, वो तो तस्वीरें आपने भी देखी, आप तो सभी को इन पर्सन भी जानते हैं, लेकिन स्वामी जी योग की महिमा, योग कर रहे हैं, अमित शाह जी योग कर रहे हैं, मोदी जी तो UN में योग कर रहे हैं। जी जी स्वामी जी, योग की महिमा से हर कोई वाकिफ है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कई लोग ये कहते हैं कि वो योग नहीं कर पाते हैं। तो आज तो पहले एक संकल्प दिलवाएं कि सभी लोग योग करें, चाहे 10 मिनट ही वो निकाल पाएं। तो एक 10 मिनट का योग पैकेज क्या होना चाहिए जो अपने 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल कर योग कर सकें? वो योग अभ्यास कौन से होने चाहिए जो वो सेहतमंद रह सके? ये तो एकदम ठीक कहा है। तो एक संकल्प तो आज सबको लेना है कि योग करेंगे भी और करवाएंगे भी। योग करना और कराना, यही मैंने कहा हमारा परम धर्म है, ऋषि धर्म, वेद धर्म है, सनातन धर्म है, युग धर्म है, यही सबसे बड़ा सेवा धर्म है। रोज एक तो सूर्य नमस्कार करे, जैसे बच्चों ने 2100 बार परफॉर्म किया सूर्य नमस्कार ऐसे। बाकी कपाल भाती अनुलोम विलोम करे, यू डू कपाल भाती अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार करें। मैं तो पसीने से तरबतर हूं पूरा, इतना जबरदस्त पसीना आ रहा है। से देख रहे हैं अभी तक 1 लीटर बह चुका होगा। और ये 50 सालों से मैं कर रहा हूं। आई एम डूइंग योग सिंस लास्ट 50 ईयर्स। हाँ, 50 ईयर्स विदाउट एनी ब्रेक। तो एक तो सूर्य नमस्कार करना है सबको रोज, ऐसे 2 बार से लेकर के और 10 बार तक ऐसे। काश्मी जी, योग करके कैसा लग रहा? बैठे बैठे बोलो, ऐसे नहीं।
लक्ष्मी जी, आपने पूरे वज्रासन। पूरे विश्व को आपने गौरवान्वित किया है। और जो योग करेंगे वो निरोग तो रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और ये आपकी ये उपलब्धि जो है ये ईश्वर का प्रसाद है हमारे लिए, और वो आपके द्वारा पूरे विश्व में बट रहा है। और मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि वजीर और फकीर की जोड़ी काम कर रही है। अभी आदरणीय हमारे धामी जी ने जो वजीर थे और स्वामी जी जो सीनियर फकीर हैं, उन्होंने पूरा यानी नरेंद्र मोदी जी और पूरी टीम ने उनकी जो है, और आपने उसे घर घर तक पहुंचाया है। पूरा विश्व आपका ऋणी है। हम तो आपके ऋणी जिंदगी भर रहेंगे और पूरा विश्व रहेगा। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं स्वामी जी की इतनी लंबी उम्र हो, 1000 साल जिए और इसी तरह से योग 1000 साल साहब, 100 साल तो जिए जी। और हमारे शमीम भाई, ये हमारे आस पड़ोस के मुसलमान हैं, ये हम कहीं से लेकर के नहीं आए, ये हमारे पड़ोसी है भाई है। बस स्वामी जी अगर लेकर के आते हैं तो 15 अगस्त में जो 20-30 हजार मुसलमानों ने पड़ोस में स्वागत किया था, वो किराए की भीड़ थोड़ा ही थी। वो तो सब आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। हमारे इस पतंजलि के पड़ोस में सब माशाल्लाह मुस्लिम हमने साथ में झंडा दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और जैसे योग जिसने भी किया है, गैस, तेजाब, थकना, सांस का बढ़ना, शुगर का होना, यूरिक एसिड वगैरह, ये सब चीजों से बच जाता है। अगर 1 घंटा योग किया है तो वो योग करे और सब बीमारियों से बचे, योग युक्त रहे और रोग मुक्त रहे। क्या बात है, जोरदार और नशा मुक्त रहे। सबसे बढ़िया बात जो हमारा युवा हमारे देश का नशे की तरफ जा रहा है, हमारी पतंजलि और हमारे स्वामी जी और पूरी टीम उस पे जो मेहनत और कार्य कर रही है, उनका हमें पूरे देश को अपना गर्व करना चाहिए कि हमारे नौजवान को बचा रहे हैं नशे से। और हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स भी हैं। आपका तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, हम रोज ही भाषण सुनते हैं और आज तो पूरे देश में योग का जलवा जबरदस्त है ही सो है। व्हाट योर फीलिंग्स अबाउट योगा? सो यू कैन से लिटिल बिट इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। Yoga is an absolutely amazing experience, and to be able to experience it with everyone here, it has been truly an honor. It is a feeling of well-being and sustainability. So you can speak. Yes, yoga guided by Babaji, Swamiji, it's very powerful. Because it helps us to tap the grace in our lives. It's beyond the physical body. It's very healthy, and we cultivate the well-being and super consciousness. So we, from all over the world, very grateful to be here in India, celebrating Yoga International Day. Hari Om. You are from where? Brazil. Brazil. You are from where? The USA. USA, Brazil. I am going to USA today in evening. You are from where? I'm from Germany. Germany, US, Brazil, everywhere. One here. For 3 years now, and it's my first time doing yoga in India. What is your experience about yoga? I feel every time really calm when I do it. So Calm, healthy, and yeah, peaceful. no matter what else is in my life, yoga's. What is your age? I am 24. 24. Always you will stay in age of 24. Ever young. You are from where? Switzerland. Switzerland. Everyone is here. So Switzerland. What you are feeling? Super good. Like I Super love to do good. it. I love to do yoga. I love yoga. Yeah. I love you. I love all. You are from where, friend? I'm from Chile, Chile. South America. What is your experience about yoga? My experience with yoga has been very nice. I feel like God is really connecting with me, and I feel very united with God. Yes. The whole persons are feeling inner connectivity and connectivity with all, unity and health, peace, joy, happiness, and these whole things are inside. Oh ho, नीचे तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो ऐसे पैर बांध के पड़ गई लगता है। अब इनको इससे रुको थोड़ी देर रुको, इनको तो निकालना पड़ेगा लगता है। मैंने देखा ये निकलेंगी कैसे, फंस तो गई। You are looking at the front. What you are feeling? The girls, they are performing what type yoga? You can perform this?
Not quite, no. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, इधर बेटियों को देखो, इधर ये वाली अलग, ये ऐसे पूरा आसमान पैरों पर ठा रखा है इन्होंने। ओहो हो, अप्रतिम। स्वामी आप पूछ जी- रहे थे रोज क्या करना, रोज सूर्य नमस्कार करना, शीर्षासन करना, जो कर सके वो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है, सर्वांग आसन भी कर ले। स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, देश ही नहीं दुनिया भर से। तो योग की महिमा का गुणगान इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। और स्वामी जी 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं रिकी केज। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक खास म्यूजिक तैयार किया है। अब जरा सुनिए इनको। क्या बात है, जरा सुनाओ। स्वामी जी केज का जिक्र कर रहे थे, 3 बार के ग्रामी विजेता हैं हुसैन। उनका जो संगीत है जो उन्होंने तैयार किया है वो भी सुनाएंगे। लेकिन जो आज संदेश आपके मंच से दिया जा रहा है, चाहे किसी भी देश से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, लेकिन अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अगर रहेंगे, और एक स्टडी का भी सुबह हम लोग जिक्र कर रहे थे, और हर एक व्यक्ति देश का हेल्दी रहेगा तो जीडीपी में इसका 3 से 4% इजाफा देखने को मिलेगा। तो योग ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, बल्कि देश की इकोनॉमी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। तो कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, पैकेज की शुरुआत आप करा चुके हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और जेनेटिक बीमारियों की वजह से ये आपने ठीक कहा, योग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जी, ये एकदम ठीक कहा आपने, और ये बड़ा है इसका परिप्रेक्ष्य। योग से क्या बढ़ती है हमारी बच्चों, प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ती है बोलो, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसको ज्योत्सना जी कह रही थी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, हमारी दिव्यता, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता। आपने तो 3% कहा। आप देखो अभी तक यदि कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग कहा जाए तो पतंजलि 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्रांड बन गया है। ये है योग का आर्थिक पक्ष। हाँ? ये योग से हेल्थ और वेल्थ क्रिएशन, आपकी इजाजत से जरा इसका क्रिएटिव पक्ष भी हम दर्शकों को सुना दें। रिकी केज जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हुसैन, जरा वो क्रिएटिव पक्ष भी देखिए योग का कितना तैयार सुंदर किया है। उन्होंने तोहफा, म्यूजिकल तोहफा। तो स्वामी जी ये खास संगीत तैयार किया है रिकी केज ने, जो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, और ये योग दिवस के मौके पर उन्होंने खास तोहफा तैयार किया है। और देखो योग गीत तो हमने सैकड़ों तैयार किए हैं। हमने तो पूरे जीवन को ही गीत बना दिया, जीवन को ही उत्सव बना दिया है, जीवन को ही योगमय बना दिया है। योग को करना है और बच्चों योग को जीना है, योग को करना है और योग को जीना है। जी रहे हैं हमारी पूज्य सन्यासिनी बेटियां भी भाई जोरदार करें। एक बार सन्यासिनी बहनों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं भाई। हाँ, ये भी छोटे बच्चों से कम नहीं है। आयु थोड़ी सी चाहे हल्की 25-30 के आसपास पहुंच गई हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी 5-10 साल वाले बच्चों जैसी है सबकी, और अप्रतिम रूप से योग को परफॉर्म कर रही है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे मलखंभों पर चढ़े हुए और वहीं पर कठिन कठिन आसन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात है भाई, एक से बढ़ के एक है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। हाँ, क्या बात है भाई। ओ हो, ऐसा लगता है कहीं चोट ना लग जाए। सुपर। और इधर ये गर्भासन कर रहे हैं हमारे। अरे उधर जो रस्से पर टंगे हुए उनको तो देखा ही नहीं बहुत देर से। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और ये बच्चे ऐसे हैं सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम के 4 नहीं 8 बजे तक, 10 बजे तक 18 घंटे थकते नहीं है। क्या बात है, अप्रतिम।
और एक के बाद एक। अरे उधर गर्भासन में देखो, उधर उनको गर्भ से बाहर लाओ, देखो उधर लटके पड़े, ओ हो। और उधर रस्से पर पहुंच जाओ ऊपर। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये सारे नजारे देख करके एक बहुत ही अंदर से गौरव की, आत्मसंतोष की अनुभूति होती है कि चलो कुछ ज्यादा ना कर सके तो कोई बात नहीं, 5 प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। वी आर डूइंग द होल द डीप ब्रीदिंग। स्वामी जी देखिए, टीम के पसीना आ रहा है पूरा। दिस इज वेरी गुड। सन इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। सो वी आर गेटिंग सन थेरापी, वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम सन फ्री विदाउट एनी चार्जिंग। कुदरत तो सब चीजें स्वामी जी इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्री में ही देती हैं। लेकिन स्वामी जी आप भी जिस तरीके से योग सिखा रहे हैं इंडिया टीवी के दर्शकों को, मुफ्त में घर बैठे वो सीखने को मिल रहा है। जो कभी कहा यह जाता था कि योग सीखना है तो भाई गुफाओं में जाना पड़ेगा, कंदराओं में जाना पड़ेगा, वहां से योग सीखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी जी आपके जरिए तो घर बैठे इंडिया टीवी के माध्यम से लोग योग सीख रहे हैं। स्वामी जी खराब लाइफस्टाइल और जेनेटिक बीमारियों की वजह से कंपटीशन वाले आसन भी। अरे हाँ स्वामी जी एक विषय में शामिल कर लेती हूँ, जेनेटिक बीमारियों का। योग अब गेम्स में भी आ गया है जी। जो योग करेंगे अब वो ओलंपिक विजेता भी होंगे, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के भी विजेता होंगे और लाखों करोड़ों का पुरस्कार भी पाएंगे। तो IOA ने इसे शामिल किया है। योगासन स्पोर्ट्स में भी सम्मिलित हो गया। हाँ, तो इससे लाखों करोड़ों का अब पुरस्कार भी मिलेगा, इसमें भी अपना करियर बना सकेंगे। और मैंने कहा फिर तो पतंजलि वेलनेस का फ्रेंचाइजी तैयार है योगियों के लिए। हेल्थ और वेल्थ क्रिएशन का एक नया सूत्र है। स्वामी जी ये तो योग को अगर करियर में एज अ करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं उसकी बात हुई। जेनेटिक चेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी जीवन में बीमारियों की एंट्री तब होती है जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है या जेनेटिकली ये बीमारियां हम अपने बच्चों को देते हैं। अब क्योंकि बीपी, शुगर, हार्ट की बात की जाए तो 80% लोग इससे परेशान हैं। अब इसके लिए 5 योगाभ्यास का सेशन आप करवा दीजिए, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम बीमारियों को शामिल करेंगे और उनसे कैसे बचा जाए, कौन कौन से अभ्यास किए जाएं, उसके पैकेज आपसे जानेंगे। एक तो बाह्य प्राणायाम और ये नोली क्रिया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन डू दिस। नोली तो जो ऐसा ना कर सके कोई बात नहीं, यू डू ओनली भस्त्रिका। इफ यू आर डूइंग ओनली 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो वी कैन ब्रेक द जेनेटिक डिजीज, वी कैन रिवर्स द क्रिटिकल डिजीज, वी कैन रिवर्स heart disease, liver, kidney failure disease through yoga. This is the power of yoga. We can reverse the disease, we can cure the disease, we can control the disease, the physical disease, mental disease, stress, and yoga is a way of self-healing, to self-realization, to characterization. So deep breathing, Kapalabhati breathing, Anulom Vilom, alternative breathing. Do continuously 5 minutes, Anulom Vilom. Sister, do this, Anulom Vilom. ये सब करने से जेनेटिक बीमारियों को हम ब्रेक कर सकते हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं. We can reverse. We can rejuvenate our liver, our kidney, our lung, heart, brain, eyes, ears. The whole body we can rejuvenate through yoga. So I told that we can rejuvenate our body, our cells, our organs through yoga. Yoga for rejuvenation, yoga for young generation, new generation.
योगा फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, योगा फॉर यूनिवर्स, योगा फॉर ऑल, वसुधैव कुटुंबकम। कितना बड़ा तत्व है। तो जिनको जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस होने की संभावना है, वो रोज आधा आधा घंटा कपाल भाती, आधा घंटा अनुलोम विलोम करें। कम से कम 15-20 मिनट तो जरूर करें। सैटरडे संडे को आधा घंटा कर लें, और इससे पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को छोड़ सभी हम गीत प्रेम के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को छोड़ सभी हम गीत मिलन के गाए। तो देखो ये मिलन के गीत गा रहे हैं। यहाँ पर मिलन हो रहा है हिंदू का, मुसलमान का, टोपी का। इधर टोपी है, उधर पगड़ी है। ये हमारे संपूर्णानंद जी की पगड़ी भी कुछ जोरदार ही है। अच्छा स्वामी एक जी, साथ सारे रंग यहाँ पर हैं। हेल्थ क्रिएशन लोगों के धर्म साथ के, साथ अध्यात्म बात, के, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों जी। के, सब आसनों के, प्राणायाम के, ध्यान के, संगीत के। स्वामी जी हेल्थ क्रिएशन योग के के साथ रंग, साथ इंडिया बात टीवी के वेल्थ संग क्रिएशन की भी होनी और चाहिए। पूरा देश रंग गया है योग के रंग में, दुनिया। तो स्वामी जी हेल्थ क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन के बीच का योग भी जरा आप बताएं, क्योंकि जो योग सीख रहे हैं वो इसे अपने करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसे आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आप अक्सर ये कहते हैं कि पतंजलि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी न सिर्फ सनातन संस्कृति सीख रहे हैं, बल्कि योग धर्मिता के जरिए वो वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी इस विधा को आगे जो लेकर चलता है वो कैसे जॉब क्रिएशन कर सकता है, और जॉब न सिर्फ गिवर बल्कि। बहुत अच्छा पूछा प्रश्न, और मैं इसका बहुत शिद्दत से उत्तर भी देना चाहता हूं। देखो, हम आने वाले 5 वर्षों में पहले हजारों फिर लाखों योगी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। जोरदार अभिनंदन हो भाई, ये नया अभियान शुरू कर रहे हैं इस बार का। ये नया एजेंडा, नया अभियान, नई क्रांति, नया इनिशिएटिव लिया हमने। हमें पूरे वर्ल्ड में क्या करना है? योगी एक्सपोर्ट करना है। सुन लो सन्यासियों, एक एक सन्यासी को एक एक देश में योग का झंडा गाड़ना है, जैसे हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने गाड़ा था। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। फिर सब जगह ओम का झंडा, योग का झंडा, सेवा का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। तो सबको एक एक देश की टेरिटरी देने वाला हूं, और हेड ऑफिस भारत होगा। हेड ऑफिस तो यही है। हाँ, हेड ऑफिस, सारे चीजों का हेड ऑफिस यूएनओ में ही थोड़ी होगा। योग का हेड ऑफिस तो भाई योग की धरती पर होगा, पतंजलि में होगा रे। हाँ, पतंजलि में योग का हेड ऑफिस। यूनिवर्सल हेल्थ का, यूनिवर्सल वेल्थ का भी धीरे धीरे कर दूंगा। मैं लगा हुआ हूँ, 50 साल लगेंगे मुझे इसमें अभी। हाँ, हेल्थ का, वेल्थ का, पीस का, हैप्पीनेस का, हार्मनी का। हाँ, तो देखो, जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ेंगे, आचार्य कुलम में पढ़ेंगे, वो शिक्षा की अलग अलग दिशाओं में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल आदि में तो जाएंगे ही। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वेल्थ क्रिएशन में तो कदम आगे बढ़ाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, बिजनेस में। लेकिन योग करके पतंजलि योगा स्टूडियो, पतंजलि वेलनेस सेंटर, ये पूरे देश में खोलने वाले हैं। पहले 10,000 और फिर 1 लाख खोलने का संकल्प है। और एक बच्चा साल में कम से कम 12,000 से, महीने के 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पाएगा। और जो ज्यादा पुरुषार्थी होगा वो 10 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ कमाएगा। ये है हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएशन का, जॉब क्रिएशन का नया मंत्र। और जो वैयाकरण और दार्शनिक होंगे वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय की शाखाएं खोल करके व्यक्ति निर्माण और क्षेत्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ये बड़ा मंत्र है। हेल्थ और एजुकेशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पतंजलि देगा। और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो उसके लिए आर्थिक मदद भी चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंस चाहिए,
फाइनेंशियली भी हम मदद करेंगे, सोशली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली भी हम मदद करेंगे, सब तरह से उनको 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काम खाली कमाई का नहीं, ये भलाई के साथ कमाई का है। ये उपचार और उपकार मूलक व्यापार है, संस्कृति मूलक समृद्धि है, ये निश्रेष मूलक अभ्युदय है। तो बहुत बड़ा तत्व है। नीचे मैं बार बार बेटियों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, देख करके बड़े गौरव की अनुभूति होती है। स्वामी जी, एक और तत्व की बात कर लेते हैं। जोरदार अभिनंदन हो जाएंगे। एक और तत्व जो योग सिखाता है, योग का अर्थ है जोड़ना। जरूर, जरूर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर, तो उन्होंने ये कहा कि योग वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और स्वामी जी, मैं एक और बात इसमें जोड़ूं कि यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने भी जब अपना बयान दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बटी हुई दुनिया में योग जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश वसुधैव कुटुंबकम का, भारतीय संस्कृति को योग धर्मिता के जरिए आगे बढ़ाने का, इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखो, एक तो वज्रासन करो, डू होल वज्रासन। एक तो इन वज्रासन वी कैन परफॉर्म द मंडूकासन, फ्रॉग पॉज, लाइक दिस। तो देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन कि उन्होंने 177 देशों की सहमति इस पर बनवाई, यूएन में प्रस्ताव लाया, और इसमें मुस्लिम देश थे, इसमें कम्युनिस्ट देश थे, इसमें ईसाई देश थे, सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि योग जो है वो युग के लिए है, सबके लिए है, सबकी भलाई के लिए है। जब योग युक्त होंगे तभी संसार रोग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, युद्धों से, हिंसा से और तमाम प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, समस्त प्रकार के जो अमानवीय कृत्य दिख रहे हैं उन सब से व्यक्ति मुक्त होगा और सच्चे अर्थों में एक मानव बनेगा, मनुष्यता से देवत्व के अति मानस चेतना के आरोहण पाएगा। तो एक बार तो प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हम सब अभिनंदन करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया। और योग तो अपने पुरखों की विद्या है, और भाई पुरखे हमारे सबके एक। अब इसमें तो कोई, भाई पुरखे तो एक ही थे हमारे, मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम सबका मालिक एक है। ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, तो अल्लाह पूर्वज अलग नहीं है, मजहब अलग हो सकता है। और मजहब भी मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैंने तो गीत गाए हैं। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करो। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले भारत माता की जिंदाबाद। तो ये एक ही स्वर है हम राष्ट्र आराधना का। तो मंडूकासन भी कर लिया, और भाई आज आसन करते करते भूख बहुत जोर से लगा है। पूरा मामला जोरदार है। देखो, योग से भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, और विचार भी अच्छे आते हैं, खोपड़ा भी खराब नहीं। हाँ, तो और योग करते रहने से स्वामी जी पता नहीं चलता कि वक्त कब बीत गया। हेड, हार्ट और हैंड्स तीनों अच्छे रहते हैं। हाँ, और वक्त ये कह रहा है कि अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं। उमरिया तुम्हें होश न आया, तुझे होश न आया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन अरे बिल्कुल हुसैन भाई
प्रश्न पूछ रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। स्वामी जी, आज प्रश्न काल नहीं रखा गया है क्योंकि आज दुनिया भर से बहुत खास तस्वीरें आ रही थी, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। कंधे पीठ में भयंकर दर्द, क्या अकड़ रही है गर्दन, स्पॉन्डिलाइटिस से खतरनाक चक्कर आते हैं, कैसे दूर करें सर्वाइकल। योग गुरु की रामबाण स्पाइन थेरेपी 100 साल तक मजबूत रहेगी आपकी रीढ़ की हड्डी। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि रीढ़ मजबूत है तो जिंदगी भर आप सही से चलते रहेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। वैसे मन तो नहीं कह रहा है कि आज आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन दिमाग की भी सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम कल फिर अमेरिका से योग कराएंगे। बोले भारत माता की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।